नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान के हर वोटर का वेरिफिकेशन होगा। राजस्थान में भी अब बिहार की तर्ज पर वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राजस्थान में SIR करवाने की घोषणा कर दी। प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के हर बूथ की वोटर लिस्ट की गहनता से जांच होगी। हर वोटर को फिर से वेरीफाई किया जाएगा। अब हर बूथ की वोटर लिस्ट की जांच होगी। संदिग्ध लोगों से दस्तावेज मांगे जाएंगे। गड़बड़ी मिलने पर नाम वोटर लिस्ट से हटेंगे। अब फरवरी तक SIR प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारी अफसरों के तबादलों पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना की डेडलाइन बढ़ी। राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025 से 26 की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है। श्री गंगानगर जिला प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के लोनधारियों के लिए यह सुनहरा मौका है। बैंक के सचिव ने बताया कि योजना के तहत 30 सितंबर तक लोन की आंशिक राशि जमा कर चुके पात्र सदस्य अब शेष राशि 31 दिसंबर तक जमा कर योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं जो सदस्य अभी तक पूरी तरह वंचित हैं, वे भी अब तक बकाया लोन राशि जमा करवाकर फायदा उठा सकते हैं। राष्ट्रगीत के बाद ही कार्यालय बंद होंगे। उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए यह भी कहा कि अब स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, पंचायत राज विभाग के सभी कार्यालय में राष्ट्रगान से कार्यालय खुलेंगे और राष्ट्रगीत के बाद ही कार्यालय बंद होंगे। मंत्री दिलावर ने सभी कार्यालय में सभी कर्मचारियों को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत में उपस्थित रहने के लिए अनिवार्य कर दिया है और कहा है कि राष्ट्रगान करने वाले कर्मचारियों की ही हाजिरी या उपस्थित लगेगी। मनरेगा से खेतों में बना सकेंगे पानी के टांके। राजस्थान में अब पहले की तरह ही मनरेगा के तहत किसानों के खेतों में पानी के टांके, वाटर स्टोरेज टैंक बनाए जा सकेंगे। करीब 7 दिन पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने खेतों में टांके बनाने पर रोक लगा दी थी। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा, अब पहले की तरह खेतों में टांके बन सकेंगे। इसके लिए फंड जारी किया जाएगा। इसे लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय संशोधित आदेश जारी कर देगा। सरस ने 1 महीने बाद फिर बढ़ाए घी के दाम। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF ने सरस घी के दामों में मंगलवार को 30 रुपए लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले GST दरें कम होने पर घी के दामों में 27 रुपए तक की कमी की थी। 1 महीने बाद ही RCDF ने घी के दामों में बढ़ोतरी कर दी। अब अयोध्या काशी की तर्ज पर होगा खाटू श्याम जी का विकास। खाटू श्याम जी का आस्था धाम भव्य आध्यात्मिक अनुभव बनने जा रहा है। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत मिले 87 करोड़ के बजट से राज्य सरकार खाटू को अयोध्या और काशी की तर्ज पर विकसित करने में जुट गई है। 250 बीघा भूमि पर कथा पांडाल, ओपन थिएटर, फूड कोर्ट, 3 लेयर पार्किंग और डिजिटल दर्शन जैसी 19 सुविधाएं श्रद्धालुओं को एक नया आध्यात्मिक संसार देंगी। इस योजना की उप मुख्यमंत्री स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है ताकि मार्च 2026 तक यह सपना साकार हो सके। पर्यटन विभाग और राज्य सड़क विकास निगम ने मंदिर व परिसर का कायाकल्प शुरू कर दिया है। यहाँ अयोध्या और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर का भी निर्माण होगा। योजना के तहत श्रद्धालुओं की सुविधा के हिसाब से आधुनिक टॉयलेट ब्लॉक भी तैयार होगा। राजस्थान में अब फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच करेगी। एसओजी सिरोही में साल 2019 से जनवरी 2024 के बीच दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने में हुई अनियमितताओं के मामले की जांच अब एसओजी करेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में एसओजी को प्रकरण दर्ज कर जांच करने के लिए पत्र लिखा है। निदेशक जन स्वास्थ्य रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने प्रकरण में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर राजेश कुमार के कार्यकाल में कुल 7,613 दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिनमें से 5,177 प्रमाण पत्र माइग्रेटेड आवेदनों के आधार पर बनाए गए। जोधपुर बनेगा वंदे भारत मेंटेनेंस का केंद्र। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर में बनाए जा रहे वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो के विस्तार वाली 155 करोड़ रुपए की परियोजना को सोमवार को मंजूरी दे दी है। इस स्वीकृति के साथ ही अब वंदे भारत स्लीपर सहित सेमी हाई स्पीड बेड़े की सभी ट्रेनों का रखरखाव जोधपुर में संभव होगा। रेल मंत्री द्वारा स्वीकृत बजट से अत्याधुनिक बहुउद्देशीय वर्कशॉप और विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना होगी, जो भविष्य की रेलवे आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। 8 जिले पीएम धन धान्य कृषि योजना से जुड़े। राजस्थान के कम उत्पादकता वाले 8 जिलों को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से जोड़ा गया है। अब इन जिलों में 11 विभागों की 36 योजनाएं विशेष रूप से लागू की जाएंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली यात्रा के दौरान केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान के आर्थिक, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास पर विस्तृत चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान राज्य को किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई सौगातें मिली।
वहीं राजस्थान में 5 नवंबर से प्राइवेट बसों की हो सकती है हड़ताल। राजस्थान में परिवहन व्यवस्था गड़बड़ाने की कगार पर है। निजी बस ऑपरेटर 5 नवंबर से चक्का जाम कर सकते हैं। मोटर ऑपरेटरों का कहना है कि परिवहन विभाग की ओर से जैसलमेर हादसे के बाद मनमाने तरीके से चालान और बसों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे हालात असहनीय हो गए हैं। ऐसे में हड़ताल से प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, गुजरात, पंजाब और अन्य राज्यों में आने जाने वाले हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मोटर ऑपरेटर यूनियनों के अनुसार यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो प्रदेश की करीब 20,000 से अधिक निजी बसें सड़कों से हट जाएंगी, जिसके बाद यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान में फिर मिला सोने का भंडार। राजस्थान के बांसवाड़ा में लगातार तीसरी बार सोने का भंडार मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की जांच में घाटोल तहसील के कांकरियागढ़ा ब्लॉक में 1.20 टन सोना निकलने का अनुमान है। वहीं अन्य मिनरल्स के भंडार भी मिलने के प्रमाण मिले हैं। इसे देखते हुए सरकार ने इस ब्लॉक में G2 लेवल की जांच करवाने का निर्णय लिया है। क्षेत्र में डीप सर्वे के लिए केंद्र सरकार ने 29 सितंबर को आवेदन आमंत्रित किए। इसकी 14 अक्टूबर लास्ट डेट थी। 3 नवंबर को आवेदन खोले जाएं। इसके बाद सर्वाधिक बोली लगाने वाली कंपनी को क्षेत्र में सर्वेक्षण के लिए लाइसेंस जारी किया जाए। तहसील कार्यालय में 90,000 घूस लेते पकड़ा गया सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार। निरोधक ब्यूरो ने सोमवार को सरदार शहर तहसील कार्यालय में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा। जानकारी के अनुसार ACB मुख्यालय के निर्देश पर ACB चौकी झुंझुनू इकाई की ओर से की गई कार्रवाई में तहसील कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी निर्मल सोनी को 90,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। राजस्थान के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग IMD जयपुर केंद्र ने 28 अक्टूबर को राजस्थान के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण और पूर्वी राजस्थान में सक्रिय मौसमी तंत्र के कारण अगले 24 घंटे प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, राजसमंद, सलूम्बर, सिरोही और उदयपुर जिलों में भारी बारिश की प्रबल संभावना जताई गई है। इन जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने की भी आशंका है। इसके अलावा 28 अक्टूबर को राजस्थान के कुल 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। इसमें से पूर्वी राजस्थान के 26 और पश्चिमी राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं। पूर्वी राजस्थान के अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, खैरथल तिजारा, कोटा, कोटपुतली बहरोड, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर में बारिश का अलर्ट है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जलौर और पाली जिले में बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में अब 51 तहसीलदार और 34 नायब तहसीलदार का ट्रांसफर। राजस्थान में बीते कुछ दिन से एक के बाद एक अलग अलग विभागों में तबादले हो रहे हैं। पहले IPS फिर RAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। अब सोमवार को प्रदेश में बड़ी संख्या में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के ट्रांसफर हुए हैं। भजन लाल सरकार ने 27 अक्टूबर को प्रदेश में 51 तहसीलदार और 34 नायब तहसीलदार के तबादले किए गए। पाली जिले में मारवाड़ जंक्शन के तहसीलदार दीपक सांखला को APO किया गया है। हैदराबाद, सूरत के बाद मंगलवार को कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट। इस साल 10 दिसंबर को आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर मंगलवार को कोलकाता में तीसरी प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन होगा। इस मीट में CM भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल राजस्थानी समुदाय से संवाद करेगा। इसके साथ ही प्रवासी राजस्थानियों को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। धर्मांतरण का सेंटर चलाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में 28 सितंबर को धर्मांतरण का सेंटर पकड़ा गया था। सोमवार को पुलिस ने धर्मांतरण करवाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी काफी लंबे समय से धर्मांतरण का सेंटर चला रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान सेंटर से ईसाई धर्म प्रचारक किताबें, धर्म ग्रंथ और देवी देवताओं की बुराइयां लिखी किताबें मिली थी। बजरंग दल के संयोजक शुभम ने 28 सितंबर को सेवर थाने में FIR दर्ज करवाते हुए बताया था कि विजय हॉस्पिटल के पीछे एक मकान में धर्मांतरण का सेंटर चल रहा है। सीकर में चाइनीज मांझे पर सख्त दिखे जिला कलेक्टर। सीकर में मकर संक्रांति से पहले ही पतंगबाजी को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने सोमवार को वीकली मीटिंग में चाइनीज मांझे को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी के साथ कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा पर फोकस करते हुए सभी नेशनल हाईवे पर सभी अवैध कट बंद करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि चाइनीज मांझे की बिक्री और खरीद दोनों ही अपराध है। कालीबाई स्कूटी एवं OTS योजना की लास्ट डेट 31 अक्टूबर। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना वर्ष 2025 से 26 के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक मुश्त समाधान योजना। 2025 से 26 के प्रथम चरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक है।
जैसलमेर में संविदा कर्मी और नर्सेज सड़कों पर उतरे। जैसलमेर में सोमवार को संविदा व निविदा नर्सिंग कर्मियों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नर्सिंग भर्ती संघर्ष समिति 2025 के बैनर तले सैकड़ों नर्सिंग कर्मी नियमितीकरण एवं मेरिट प्लस बोनस अंक आधारित भर्ती की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। मंगल सिंह पार्क से शुरू होकर यह आक्रोश रैली जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंची, जहां जिला कलेक्टर प्रताप सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एवं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला संयोजक राजेश शर्मा ने मांगे नहीं मानने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जयपुर में बसों की छतों पर सामान ले जाना बैन। राजस्थान में जयपुर जिले के मनोहरपुर में एक बस में आग लगने के बाद परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। जयपुर में बसों की छतों पर सामानों को लेकर यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RT0 ने इस बारे में आज शाम से विशेष नो लगेज अभियान शुरू करने का फैसला किया है। KDA की रस्टिक फार्म हाउस योजना लॉन्च। संभागीय आयुक्त एवं कोटा विकास प्राधिकरण के DA के अध्यक्ष पीयूष समारिया ने सोमवार को रस्टिक फार्म हाउस योजना की बुकलेट लॉन्च की। इस अवसर पर KDA आयुक्त ममता तिवारी, सचिव मुकेश चौधरी और निदेशक वित्त नीतू सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस नई योजना के तहत कुल 15 भूखंड फार्म हाउस निर्माण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना में इच्छुक आवेदक 14 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। आवंटन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। श्रमिकों कर्मचारियों से अब रोज 10 घंटे काम करवा सकेंगे। प्रदेश में अब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को दुकानों, व्यापारिक संस्थानों, कंपनियों में किसी भी रूप में काम पर नहीं रख सकेंगे। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के लिए भी नहीं रख सकेंगे। सरकार इसके लिए अध्यादेश ला रही है। राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 को CM की मंजूरी मिल चुकी है। नोटिफिकेशन के साथ ही इस अध्यादेश के प्रावधानों को लागू करने की तैयारी है। मूंगफली खरीद के 70,000 टोकन का होगा फिजिकल वेरिफिकेशन। बीकानेर में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद में गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने जिले में जारी सभी 70,000 ऑनलाइन टोकनों का 100% भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गलत गिरदावरी दर्ज करने वाले कर्मचारियों पर अब अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। राजस्थान में तैयार होगा 850 मीटर लंबा 4 लेन ओवरब्रिज। कई सालों से अधूरे पड़े पुलिस लाइन फाटक के ओवरब्रिज का कार्य फिर से शुरू करने का मुहूर्त आखिर निकल गया है। ओवरब्रिज का कार्य बुधवार को सुबह 10:30 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। राजस्थान पत्रिका ने ओवरब्रिज बनाओ सरकार और एक पुल बहुत दूर शीर्षक से लगातार अभियान चलाकर इस अधूरे काम की ओर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान दिलाया था। अब इसके बाद काम दोबारा शुरू होने जा रहा है। अगले वर्ष तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। जयपुर की 2 कोठियां और श्रीगंगानगर के भूखंड फ्रीज। करीब 2000 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड मामले में श्रीगंगानगर के सदर थाना पुलिस ने आरोपियों की करोड़ों रुपए की संपत्तियां कुर्क कर दी हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ गोदारा के आदेश पर थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ढिल ने जयपुर में 2 कोठियों और श्रीगंगानगर में 2 भूखंडों को कब्जे में लेकर फ्रीज किया। पहली कोठी जयपुर के ओमेक्स सिटी बड़ के बालाजी के पास अजमेर रोड स्थित प्लॉट नंबर 47 ब्लॉक नंबर 3 में 253 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनी है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। दूसरी कोठी गिरधारीपुरा अजमेर रोड स्थित अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के प्लॉट नंबर D 266 पर बनी है, जिसकी कीमत भी करीब 3 करोड़ है रुपए आंकी गई है। राजस्थान गुजरात को जोड़ेगा नया रेल मार्ग। जैसलमेर बाड़मेर भाभर रेलवे लाइन के पहले हो चुके सर्वे और प्रस्ताव को ही आधार बनाया जाए तो गुजरात और राजस्थान के 41 शहर कस्बों और गांवों की तकदीर यह मार्ग बदल देगा। रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनने से यातायात सुगमता के साथ ही सूरत बदलेगी। इसके अलावा आर्थिक उन्नयन के द्वार खुलेंगे। राजस्थान और गुजरात के बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और बनासकांठा जिलों को यह मार्ग सीधा जोड़ेगा। इन जिलों के करीब 41 स्टेशन पहले प्रस्ताव में लिए गए हैं। ज्यादा फायदा राजस्थान को है। राजस्थान की 990 हेक्टेयर जमीन अवाप्त होकर यहां निर्माण किया जाएगा, जबकि गुजरात की 245 हेक्टेयर के करीब जमीन की अवाप्ति होगी। नकली पुलिसकर्मी बनकर पूर्व भाजपा मंत्री के दामाद से मारपीट करने वाले गिरफ्तार। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में पुलिस की वर्दी पहनकर पूर्व भाजपा नेता के दामाद के घर पर हुए सनसनीखेज हमले का खुलासा कर दिया गया है। कर्णपुर की पुलिस अधीक्षक SP अमृता दुहन के नेतृत्व में की गई जांच में गांव 42 GG में वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। SP दुहन ने बताया कि इस मामले में कई आरोपियों को नामजद किया गया है और 3 को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। घी के बढ़ाए दाम वापस ले राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। RCDF ने 12 घंटे बाद ही यू टर्न ले लिया। सोमवार रात सरस घी के दामों में 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। इससे पहले GST दरें कम होने पर घी के दामों में 37 रुपए तक की कमी की थी। 1 महीने बाद ही RCDF ने घी के दामों में बढ़ोतरी कर दी थी।
नरेश बोले, भैया तेरी 3 पीढ़ियां चुनाव नहीं लड़ पाएगी। अंता 12 विधानसभा सीट पर चल रहे उपचुनाव के बीच सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री प्रमोद 11 नवंबर को होने वाले चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी मोरपाल सुमन के साथ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। नरेश मीणा ने सोशल मीडिया पर वीडियो में कहा, मैं प्रमोद जैन भाया तेरा इलाज कर दूंगा कि तेरी 3 पीढ़ियां भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। मैं शांति से चुनाव लड़ रहा हूं, आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव लड़ रहा हूं। मुझे छेड़ने की कोशिश न करें ना। भीमसागर बांध का गेट अक्टूबर महीने में पहली बार खोला गया है। पिछले 3 दिनों से कैचमेंट एरिया में हो रही रुक रुक कर बारिश के कारण बांध अपनी अधिकतम भराव क्षमता तक भर गया था। भीमसागर बांध के जेईएन आकाश मेहरा ने बताया कि जलस्तर बढ़ने पर एहतियातन एक गेट को आधा फीट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई। वर्तमान में बांध से 431.37 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मेहरा ने बताया कि बारिश का क्रम जारी है, इसलिए जलस्तर को नियंत्रित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। विभाग बांध की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा है। राजस्थान में इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए तेज हुई प्रशासनिक तैयारियां। ब्यावर भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। करीब 324 किलोमीटर लंबे इस प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के लालसोट उपखंड के 28 गांवों से होकर गुजरने की संभावना है। इसी को लेकर उपखंड अधिकारी विजेंद्र कुमार मीना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें भूमि अधिग्रहण और संबंधित विभागों की जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा की गई। डीडवाना कुचामन में सरकारी कार्यालयों को भूमि पट्टा मिला। डीडवाना कुचामन में मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत ने जिला परिषद कार्यालय और उपवन संरक्षक कार्यालय की भूमि के पट्टे तथा पंजीयन दस्तावेज संबंधित अधिकारियों को सौंपे। यह कार्रवाई सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से की गई है। 40 किसान हरियाणा प्रशिक्षण के लिए रवाना। कोटपुतली से 40 किसानों को 7 दिवसीय अंतर्राज्यीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हरियाणा रवाना किया गया है। ये प्रशिक्षण किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की उन्नत तकनीकें सिखाने पर केंद्रित है। उप निदेशक उद्यानिकी लीलाराम जाट ने बताया, जिले के इन प्रगतिशील किसानों को परियोजना निदेशक आत्मा द्वारा नेचुरल फार्मिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा भेजा गया है। ये एक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को परीक्षा की फीस फ्री। राज्य में 20 नवंबर से शुरू हो रही समान परीक्षा योजना के तहत इस बार सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग व्यवस्था रहेगी। जहां सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी, वहीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 30 रुपए परीक्षा शुल्क देना होगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द। राजस्थान की राजनीति में सोमवार को उस समय नई हलचल देखने को मिली जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे दिवाली के बाद की शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश सरकार के कामकाज, राजनीतिक नियुक्तियों और संगठनात्मक संतुलन को लेकर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2 नवंबर को राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी के 850 रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा आगामी 2 नवंबर को आयोजित होगी। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड मंगलवार को परीक्षार्थियों को उनके रोल नंबर के आधार पर जिले के परीक्षा केंद्रों की सूची जारी करेगा। बोर्ड ने परीक्षा में ड्रेस कोड के संबंध में गाइडलाइन जारी की है। परीक्षा में 5.4 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। एक ही पारी में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के दौसा जिले को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे के बाद राजस्थान के दौसा जिले को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ब्यावर से भरतपुर तक प्रस्तावित है। ब्यावर से भरतपुर तक 324 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे जिले के लालसोट उपखंड के 28 गांवों से गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से लालसोट क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी और अधिक बेहतर होगी। नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण से लालसोट से भरतपुर होकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित उत्तरी भारत के साथ ब्यावर अजमेर होते हुए गुजरात तक आना जाना और अधिक सुगम हो जाएगा। जल जीवन मिशन में 13 लाख घरों तक पहुंचा स्वच्छ पेयजल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जल जीवन मिशन के तहत अब तक प्रदेश के 7,500 गांवों के 13,10,000 घरों तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा चुका है। इस पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। राज्य सरकार की यह उपलब्धि ग्रामीण जीवन में स्थायी परिवर्तन का प्रतीक बन रही है। यह योजना 2019 में केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। राजस्थान जैसे राज्य में जहां औसतन बारिश कम होती है और भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, जल जीवन मिशन लोगों के लिए जीवन रेखा बन गया है।
राजस्थान में कांग्रेस नेता ने दी आमरण अनशन की चेतावनी। राजस्थान के फलौदी शहर की मूलभूत समस्याओं को बदतर होते देख कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए। उनका धरना 2 दिनों से लगातार जारी है। यह धरना 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 5 दिनों तक चलेगा, जिसे लेकर कांग्रेस नेता ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है, जिसके बाद प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है। आरसीए में फर्जी ईमेल विवाद गहराया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फर्जी ईमेल का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। आरसीए की एडहॉक कमेटी के 4 सदस्य पिंकेश जैन, धनंजय सिंह खींवसर, मोहित यादव और आशीष तिवारी ने आज सोमवार को जायजा ली। चारों सदस्यों ने आरसीए अकादमी भवन पहुंचकर फर्जी ईमेल और आरसीए के दस्तावेजों कंप्यूटर से कथित छेड़छाड़ के मामले का जायजा लिया। घटनाक्रम को लेकर इन सदस्यों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने की बात भी कही है। झुंझुनू में स्टूडेंट्स का 3 साल का इंतजार खत्म। झुंझुनू जिले के हजारों स्टूडेंट्स का 3 साल का इंतजार, जो वो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कर रहे थे, यह इंतजार खत्म होने वाला है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जिले के 3,850 विद्यार्थियों के लिए 38.5 लाख रुपए की लंबित छात्रवृत्ति राशि जारी कर दी है। वित्त विभाग से बजट जारी होने के बाद भुगतान की प्रक्रिया मिशन मोड में शुरू कर दी गई है। यह राशि 31 अक्टूबर से पहले सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। विभाग पुराने लंबित आवेदनों को प्राथमिकता दे रहा है, ताकि केंद्र के बजट का हिस्सा लैप्स होने से बचाया जा सके। धौलपुर डिस्कॉम ने 14 लाख बकाया पर 10 ट्रांसफार्मर उतारे। जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर डिवीजन ने बकायादारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अधिशासी अभियंता XEN विवेक शर्मा के नेतृत्व में गठित टीमों ने 14 लाख रुपए के बकाया पर 10 ट्रांसफार्मर उतारे। इसके साथ ही पुराने कटे हुए 55 उपभोक्ताओं के परिसरों की भौतिक जांच की गई, जिसमें 5 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई और VCR विद्युत चोरी रिपोर्ट भरी गई। राजाखेड़ा उपखंड में कुल 8 ट्रांसफार्मर उतारे गए। कनिष्ठ अभियंता शहर मयंक मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम ने शहर क्षेत्र के 2 कृषि उपभोक्ताओं के 2 3 फेज ट्रांसफार्मर उतारे, जिन पर 1.5 लाख रुपए का बकाया था। मौके पर 40,000 रुपए भी जमा कराए गए। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कर्मियों ने किया प्रदर्शन। मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर के नर्सिंग कर्मियों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। कॉलेज हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग के सामने अपनी मांगों को लेकर नारे लगाए। वहीं 9 साल का कार्यकाल पूरा करने के 8 महीने बाद भी एसीपी प्रक्रिया अधूरी रहने पर नाराजगी जताई। मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर के नर्सिंग अधिकारी राजकुमार, बसंती, रितेश परमार, कोकिला मनात, रमीला डोडियार समेत बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मी अस्पताल की नई बिल्डिंग के सामने इकट्ठे हुए। इसके बाद अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी। अपराधियों के 500 ठिकानों पर पुलिस की रेड, 16 गिरफ्तार। डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने साउथ जिले में ऑपरेशन शिकंजा शुरू किया। इसके तहत सोमवार से शुरू हुए अभियान में पुलिस टीम ने करीब 500 ठिकानों पर टीम बनाकर रेड। वहीं पुलिस टीम ने 110 से अधिक दोपहिया और चौपहिया वाहनों को सीज किया। 16 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया। ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस टीमों को विशेष निर्देश दिए हैं कि संदिग्ध लोगों, बदमाशों, आदतन अपराधियों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई कर रही है। कोटा में केडीए ने लॉन्च की रस्टिक फार्म हाउस योजना। संभागीय आयुक्त और कोटा विकास प्राधिकरण केडीए के अध्यक्ष पीयूष समारिया ने केडीए की रस्टिक फार्म हाउस योजना की बुकलेट लॉन्च की। इस योजना के तहत 15 भूखंड फार्म हाउस के लिए उपलब्ध होंगे। योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2025 है। इस योजना से केडीए को 25 करोड़ से ज्यादा आय होने की संभावना है। भूखंडों का आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। रस्टिक फार्म हाउस योजना कोटा बूंदी एयरपोर्ट और प्रस्तावित नॉर्दर्न बाईपास के पास स्थित है। लैंडमार्क कोचिंग हब कुन्हाड़ी और नयापुरा बस स्टैंड से यहां के लिए सीधी अप्रोच है। योजना में दुकानों के लिए व्यावसायिक भूखंड और सुविधा क्षेत्र का भी प्रावधान है। जयपुर के मनोहरपुर में हाई टेंशन लाइन से टकराई बस। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 62 किलोमीटर दूर मनोहरपुर के टोडी में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश से मजदूरी करने आए मजदूरों से भरी एक स्लीपर बस हाई टेंशन लाइन से टकरा गई। बस की छत पर रखे गैस सिलेंडर, बाइक और अन्य सामान के संपर्क में आने से करंट दौड़ गया, जिससे बस में आग लग गई। आग की लपटों में फंसे सिलेंडरों के फटने से धमाके हुए, जिसके चलते 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए। यह देश में पिछले 15 दिनों में बस से जुड़ा 5वां बड़ा हादसा है। बस हादसे में झुलसकर घायल हुए 6 लोगों को जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें नाजमा पत्नी नसीम, सितारा पत्नी नूर मोहम्मद, अजहर पुत्र नसीम, अल्ताफ पुत्र नूर मोहम्मद और नहीम पत्नी नवाब हुसैन शामिल हैं। वहीं CHC शाहपुरा में चंदा पत्नी जब्बर हुसैन भर्ती हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।